हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक ट्यूटोरियल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन। मैं अपना वीडियोस आज अपलोड करने वाला हूं और आज की इस वीडियोस में हम जो इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे वो क्लास 10th का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इस चैप्टर में कसम से बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, कुछ फार्मूले बता देता हूँ, कुछ रिलेशंस हैं जिसको समझे बिना इस चैप्टर को नहीं समझा जा सकता, उसका यूज है इस चैप्टर में। और हम सबसे पहले उस पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं, जानेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है पाइथागोरस फार्मूला, क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोगों ने इसका नाम सुना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज्यादा यूज इसी का मिलेगा। सबसे पहले नंबर पर पाइथागोरस फार्मूला। पाइथागोरस फार्मूले के लिए हम क्या करते हैं, कोई एक ट्राइंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री। यहाँ हमने एंगल बी को 90 डिग्री दिखाया है, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ जो सबसे इसकी लॉन्ग साइड, सबसे लंबी वाली जो साइड है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है। क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर बदलते रहते हैं। अगर हमने यहाँ एंगल सी के करेस्पॉन्डिंग देखेंगे तो इस एंगल के सामने, अगर हम इस एंगल को मानते हैं तो इस एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा। अगर हम इस एंगल को मान के चलते हैं तो इस एंगल के सामने वाला साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तब ये बेस हो जाएगा। अगर जो हम इस एंगल को मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा। ठीक है, तो यहाँ एक रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो पाइथागोरस ने बताया था कि अगर हमको कोई भी दो साइड्स का लेंथ मालूम हो तो हम तीसरा साइड कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। ये देखिए, इस फार्मूले को हमने कैसे लिखा है। हमने क्या किया कि हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर को अल्फाबेट के रूप में लिखा। अल्फाबेट फॉर्म में हाइपोटेनस को हमने एच से डिनोट कर दिया, बेस को बी से डिनोट कर दिया और परपेंडिकुलर को यहाँ पी से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो हमको पाइथागोरस ने जो बताया कि रिलेशन होता है कि ये हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी परपेंडिकुलर क्या है, ए बी आपका, और बेस क्या है, बीसी। यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी के स्क्वायर का सम किसके इक्वल होता है, एसी के, यानी हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ से स्क्वायर का साइन हटाते हैं तो टोटल वैल्यू अंडर रूट में चली जाती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका अल्फाबेटिक फॉर्म लिख देते हैं। हमने एसी को क्या माना है, हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस के लिए हम क्या यूज करेंगे, एच। यानी एसी की जगह हमने एच लिख दिया। और ए बी को क्या माना है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए अल्फाबेट क्या है, पी, यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, और बेस के लिए हमने बी, यानी बीसी की जगह पर हमने क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, यही है रिलेशन। और इस रिलेशन को हमको याद रखना है कि क्या होता है कि हाइपोटेनस इक्वल टू, या फिर हम यहाँ से अंडर रूट हटाएं तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा और ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और करके ये। ठीक है, क्योंकि इसको ना याद करके इसको याद करें तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कभी बदलने की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि हाइपोटेनस दिया हो, परपेंडिकुलर दिया हो और बेस कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, फिर परपेंडिकुलर को इस साइड लेके आना पड़ेगा, तो यहाँ से फिर, इसलिए हम अगर ये सेकेंड वाला याद करें तो सबसे बढ़िया रहेगा। तो अब हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो है सम इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। और ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस को जानने से पहले हमको समझना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉटेक। यही जो 6 फंक्शन दिख रहे हैं, यही 6 फंक्शन हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। और इन्हीं फंक्शंस को हम किसी एंगल पे अप्लाई करते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं कि सी को मान के चले एंगल को, ये हमारा परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, बेस है। क्योंकि अभी हमने जस्ट 5 मिनट पहले आपको बताया ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, बेस, यानी सबसे लॉन्ग साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। अब हमने यहाँ क्या किया है, इस एंगल को लिया है जिसके वजह से इसके सामने वाले साइड को हम परपेंडिकुलर मान रहे हैं, और इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा। ठीक है, अगर हमने इस एंगल को थीटा माना होता तब हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाता और बेस ये हो जाता, तब इसके सामने ये ना साइड पड़ता तो ये परपेंडिकुलर हो जाता। लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ पर इसको थीटा माना है तो ये हमारा परपेंडिकुलर। अब हम क्या करते हैं कि बारी बारी से सारे 6 फंक्शंस को हम थीटा पर अप्लाई करते हैं और उसके बाद से हम अपना फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले साइन को अप्लाई करते हैं तो हमको मिलेगा साइन थीटा। और साइन थीटा क्या मिलेगा, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, हमको बस यहाँ सिर्फ 3 फंक्शंस याद रखने की जरूरत है, 3 फंक्शंस के फॉर्मूले को, बाकी 3 अपने आप निकल जाएगा। यहाँ हम साइन थीटा को निकालते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सेकंड हमारा निकलेगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक,
तीसरी बात, हम यहाँ tan को अप्लाई करेंगे अब थीटा पर, तो हमको मिलेगा tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू होता है सबसे पहले साइन अपान कॉस थीटा। tan थीटा होता है साइन अपान कॉस, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ठीक है। और यहां से हम जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है, p अपान एच, और कॉस थीटा की वैल्यू v अपान एच। तो हम साइन थीटा की जगह रख देते हैं p अपान एच यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, और कॉस थीटा की जगह रख देते हैं बेस अपान हाइपोटेनस। हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल, तो हमको यहाँ मिल जाएगा tan थीटा इक्वल टू p अपान v यानी परपेंडिकुलर अपान बेस। tan थीटा का एक ये भी फार्मूला है साइन अपान थीटा, और tan थीटा का परपेंडिकुलर अपान बेस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां से थर्ड हम कैलकुलेट करना हो कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो होता है ये साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है, यानी 1 अपान साइन के इक्वल होता है, 1 अपान साइन थीटा, ठीक है। 1 अपान साइन थीटा का मतलब 1 अपान पी अपान एच, यानी क्या होगा, ये एच ऊपर आ जाएगा, तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे पी अपान एच है, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, एच अपान पी, क्योंकि उल्टा होता है ना साइन का, भाई तो ये हो गया, ठीक है। सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, सेक जो होता है ये हमारा कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, कॉस थीटा बी अपान एच, तो सेक थीटा क्या होगा, एच अपान बी। ऐसे ही कॉट जो होता है टैन का रेसिप्रोकल होता है, यानी हमारा कॉट थीटा जो मिलेगा, कॉट थीटा जो होगा, ये टैन की वैल्यू हमने क्या निकाली है, पी अपान बी, तो बी अपान पी, बेस अपान परपेंडिकुलर। ऐसे ही tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपान cos थीटा होता है, तो cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा अपान sin थीटा। ये भी हम याद करने वाली चीज है, ठीक है। इन सबको हम नोटिस करते हुए, ध्यान में रखते हुए, कंसीडर करते हुए न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के। तो हमको डिफिकल्टीज अगर हो रही है उस फार्मूले को याद करने में, तो हमने यहाँ पे एक शॉर्ट वे में लिखा हुआ है फार्मूले को समझने के लिए कि sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हमने अभी निकाला है। cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ऊपर से लिखा, हमने ऊपर से देखना शुरू किया। ये नीचे से लिखा है, cosec थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो हम नीचे से देखना शुरू करेंगे। cosec थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, और cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ओके, तो हमको यहाँ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 दिया हुआ है। 8.1 हम सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमको डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए फर्स्ट केस में, सेकंड केस में कहा है साइन सी कॉस सी। यहाँ हमको सबसे पहले कहा है कि जो ये बी होना चाहिए उसका राइट एंगल होना चाहिए। देखिए यहाँ हमने बी को राइट एंगल बनाया है। फिर कहा है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 24, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले यहाँ कहा है साइन ए कॉस ए, यानी फर्स्ट केस में कहा क्या किया है, ए को एंगल मान के चला है, यानी इसको अगर एंगल मानेगा तो इसके सामने वाला साइड हमारा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये तो हमारा बेस हो जाएगा। और हमने बताया कि सबसे लंबी वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस रहती है, ये कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो अगर ए को एंगल माना जाए तो यहाँ इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी यहाँ BC जो है परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ हाइपोटेनस चाहिए। हाइपोटेनस निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, क्योंकि हमको दो साइड मालूम है, तीसरी साइड निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, h इक्वल टू अंडर रूट में p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और हमको पता है p कितना है 7 का स्क्वायर, और b कितना है 24 का स्क्वायर। मिल जाएगा आपको 7 7 49 प्लस 24 का 20 पावर में मल्टीप्लाई करेंगे 576, दोनों को ऐड करेंगे आपको मिल जाएगा 625। और ये जो होता है हम जानते हैं स्क्वायर रूट होता है 25 का, रूट में है तो स्क्वायर रूट हमने निकाला, तो हमको हाइपोटेनस मिल गया 25, यानी ये जो हाइपोटेनस आपको मिला ये मिल गया 25। ये आपका h है, h की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 25, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमको निकालना है, फर्स्ट केस में आते हैं तो हमको मिला है साइन ए। साइन ए इक्वल टू, और हम जानते हैं साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और ए के केस में एंगल ए, जब एंगल ए को जब एंगल मान के चलेंगे तो इस केस में हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। BC कितना है 7,
और हाइपोटेनस क्या है 25। ये आपको मिल गया साइन ए, और इसमें आपको मिल जाएगा कॉस ए इक्वल टू मिलेगा आपका कॉस ए इक्वल टू हम जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी बेस क्या है इस केस में बेस हमको मिलेगा 24 है यहाँ पे, और आपका हाइपोटेनस है 25। ठीक है, अब हम सेकेंड केस को लेके चलते हैं। ध्यान दीजिए, सेकेंड केस में सी को एंगल माना है, यानी फंक्शन सी पर ऑपरेट हुआ है ना, तो यहाँ सी एंगल हो जाएगा, वहां हमने थीटा माना था तो थीटा था, यहाँ सी पर ऑपरेट हुआ यानी इसको एंगल माना है। अब जब इसको एंगल माना है तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो बेस था परपेंडिकुलर में और जो परपेंडिकुलर था वो बेस में चेंज हो गया। अब हमारा परपेंडिकुलर हो गया 24। तो अब हम निकालेंगे साइन सी, तो साइन सी इक्वल टू जस्ट फार्मूला वही रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर बदल गया, इस केस में परपेंडिकुलर हो गया आपका 24 अपॉन, और हाइपोटेनस तो जस्ट का तस्व है वो बदला नहीं है, और आपका कॉस ए निकल के आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस कितना हो गया यहाँ पर 7/25। जस्ट उल्टा है, यहाँ पर जो साइन की वैल्यू है वही यहाँ कॉस की वैल्यू है, यहाँ पे जो कॉस की वैल्यू है वही यहाँ पे साइन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो एंगल बदलने से हमारा बेस और परपेंडिकुलर बदलता है बट हाइपोटेनस अनचेंज रहता है। ठीक है, अब हम सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं, सेकंड इसका प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, तो हमारा सेकंड प्रॉब्लम दिया हुआ है कि गिवन फिगर से हमको फाइंड आउट करना है tan p माइनस cot r, यानी यही हमको फाइंड आउट करना है tan p माइनस cot r की वैल्यू। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि हमको तीनों साइड मालूम होनी चाहिए। हमको यहाँ पे दो साइड दिया हुआ है, तो तीसरे साइड के लिए हम क्या यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस फार्मूला। वही तो हमको बताएगा कि दो साइड मालूम है तो तीसरा साइड कैसे निकलेगा। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस फार्मूला, यहाँ पर हमको हाइपोटेनस मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, बट बेस नहीं मालूम है। और हम जानते हैं पाइथागोरस फार्मूला का, हमने जो दूसरा वाला लिखवाया था हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर बेस नहीं मालूम है, हम बेस निकालते हैं, बेस स्क्वायर इक्वल टू ये आपका इधर आ जाएगा। चलिए, ऐसे नहीं समझ में आएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर हम क्या करते हैं परपेंडिकुलर को इधर लेते आते हैं। अब हमको बेस यहाँ से आसानी से निकलेगा क्योंकि ये दोनों वैल्यू तो मालूम है ना, पुट कर देंगे। हाइपोटेनस कितना है आपका 13 का स्क्वायर माइनस ये 12 का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, यहाँ से मिल जाएगा 169, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 का 12 में तो 144 इक्वल टू आपको मिलेगा बी का स्क्वायर, यहाँ से माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 25 इक्वल टू बी का स्क्वायर, यानी कि b का स्क्वायर इक्वल टू 25, तो b इक्वल टू क्या मिलेगा 5, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, हमको b की वैल्यू मिल गई 5, ये यानी कि ये जो आपका है ये 5 है। ठीक है, अब सबसे पहले हम tan p निकालते हैं। tan p लेके चलेंगे तो हम जानते हैं कि यहाँ p यानी इस एंगल को लेके चला है, तो इसके लिए अब ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये क्योंकि इसके सामने का साइड तो ये है ना, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस तो जस्ट का तस रहेगा। ठीक है, तो tan p के लिए हमको फार्मूला क्या मिला था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan के लिए हमने क्या निकाला था परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो है हमारा फार्मूला, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है 5 है, इस केस में सामने का साइड है ना एंगल के, तो ये आपका 5 हो गया और बेस क्या हो गया आपका 12। ठीक, और हम cot r निकालेंगे, cot r यानी अब यहाँ पर एंगल r लेके चला है, इसको एंगल माना है, तो इसका मतलब अब ये क्या हो गया इस एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा बेस रहेगा। ठीक है, यानी कि cot r जो निकलेगा आपका वो निकलेगा, और हम जानते हैं cot क्या होता है जस्ट tan का उल्टा होता है, tan अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो cot क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसका बेस क्या है 5 और परपेंडिकुलर क्या है 13, सॉरी परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर सही है, परपेंडिकुलर आपका कितना है 13 नहीं 12 है। ठीक है, देखिए दोनों वैल्यू सेम हो गए, हमको क्या करना है यानी दोनों को माइनस करना है, यानी कि tan p माइनस cot r निकालना है, और tan p की वैल्यू हमने क्या निकाली है 5/12 और माइनस cot r की वैल्यू क्या निकाली है 5/12, दोनों इक्वल है, एक दूसरे को कट कर दिए, वैल्यू कितनी आ गई 0। ओके, हमारा थर्ड प्रॉब्लम दिया है sin इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है sin a इक्वल टू 3/4, ये अपॉन में दिया है तो इसका मतलब ये रेशियो है,
जब भी रेशियोज में कोई वैल्यू ऐसे दी रहती है और हमको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, साइन ए दिया हुआ है, हमको दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेट करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हम क्या करते हैं कि ऊपर नीचे कोई एक कांस्टेंट इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। के से मान लीजिए, यहाँ क्या है, तो के कोई इंटीजर है, इंटीजर का मतलब पूर्णांक संख्या है, एनी इंटीजर, मतलब -1 -2 या 0 +1 है, यानी क्या 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है के। यहाँ हमने क्या किया, के से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। और साइन का मतलब हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर हमने क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। हमने यहाँ क्या लिया है, साइन ए, यानी एंगल ए के करस्पॉन्डिंग, तब हमारा क्या होगा, ये बीसी परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर कितना है, 3 के, यानी बीसी की वैल्यू 3 के, और यहाँ हमारा हाइपोटेनस कितना है, 4 के, ठीक है। यहाँ पर हमको दो साइड तो मिल गया, अब तीसरा साइड चाहिए, तो वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस फार्मूला क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ हमको क्या हाइपोटेनस मालूम है, बेस परपेंडिकुलर मालूम है, यही क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे तब ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा और ये हमारा बेस हो गया, तो हमको यही बेस कैलकुलेट करना है ये। यानी कि हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस कितना है हमारा 4 के, 4 के का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है नहीं मालूम है, क्योंकि सॉरी परपेंडिकुलर यहाँ 3 के है और हमको बेस नहीं मालूम है क्योंकि हमको यही कैलकुलेट करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस साइड भेज देते हैं, 4 का स्क्वायर, जिसको कैलकुलेट करना होगा उसको हम अकेले यहाँ रखेंगे, चाहे बराबर के इधर रखे चाहे बराबर के इस साइड, एक साइड का इधर ही अकेले रखेंगे। यहाँ 3 का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 4 4 जा 16 के स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9 के स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू बी स्क्वायर मिलेगा। 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिल जाता है 7 के स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी बी इक्वल टू मिल जाएगा, ये 7 अंडर रूट में चला जाएगा और के स्क्वायर अंडर रूट में जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट को खत्म कर देता है तो बचेगा सिर्फ के, यानी कि बी की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट 7, ए बी की वैल्यू सॉरी, ये हमारा बेस कितना मिल गया अंडर रूट 7 के, ठीक है। अब हमको बेस मिल गया, अब हम आसानी से यहाँ cos a tan a को पता कर सकते हैं। तो हमारा cos a कितना होगा, क्योंकि cos a इक्वल टू होता है हमारा बेस अपान हाइपोटेनस, और हमारा बेस कितना है अंडर रूट 7 के, और हाइपोटेनस कितना है हमारा 4 के से के कैंसिल इक्वल टू मिल गया अंडर रूट 7/4, और हमारा tan a निकल के आएगा, tan a इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3 के और बेस कितना है अंडर रूट 7 के से के कैंसिल 3/7 निकल गया। ओके, तो हमारा यहाँ प्रॉब्लम 4 और 5 जस्ट सेम वैसे ही है जैसे हमारा थर्ड वाला था। यहाँ पे दिया है 15 cot a, यहाँ पे 15 cot a को हम बदल लेंगे इक्वल टू 8 है तो यहाँ कर लेंगे cot a इक्वल टू, ये 15 अपॉन में चला जाएगा 8/15 हो जाएगा, जस्ट सेम वैसे ही है। cot a इक्वल टू हम जानते हैं रेशियोज दिया है ऊपर नीचे के का मल्टीप्लाई करेंगे ट्राइंगल बनाएंगे, और cot a इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस परपेंडिकुलर मिला है, हाइपोटेनस नहीं है, हाइपोटेनस हम कैलकुलेट कर लेंगे वही पाइथागोरस फार्मूले से, और उसके बाद से सॉल्व कर लेंगे सिंपली, साइन ए और कॉस सेक ए निकल जाएगा, ठीक है। थर्ड साइड मालूम हो जाएगा, दो तो मालूम है, थर्ड मालूम हो जाएगा तो निकाल ही लेंगे सेक ए और साइन ए। यहाँ क्या करना है, गिवन दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/12, यानी कुछ ही एंगल को हम थीटा मान लेंगे। यहाँ है ये 19 वाले को छोड़ के इस या इन दोनों में से किसी को हम थीटा मान लेते हैं, इसको थीटा मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर, इसको थीटा मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, सेक थीटा इक्वल टू दिया है 13/12, यानी सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा जस्ट कॉस का उल्टा होता है, कॉस थीटा इक्वल टू हमको क्या पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी हाइपोटेनस मिल जाएगा, अगर इसको बेस इसको एंगल माने हैं तो ये बेस हमारा बेस होगा, हमारा बेस पता है, हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस फार्मूला, और उसके बाद से हमको ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना। ऑल अदर का मतलब सेक थीटा को छोड़ के बाकी पांचों को हमको कैलकुलेट करना है, कौन साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, जो भी बचा है, ठीक है, कॉट थीटा, पांचों को कैलकुलेट करना है, ठीक है, हो जाएगा, सिंपल है।